everyone, I hope everything is fine and welcome back to my YouTube channel Jaya Study Classes. Today in this video we are going to see the solution of question number 9, 15 and 16 of chapter royalty. So start with question number 9 and the question given is a leased a colliery for 20 years. The dead rent was rupees 7,500 an year, merging into a royalty of 37 whole 1 by 2 paise per ton of coal raised with the right to recoup short working out of royalties of 2 subsequent year from the period in which short working arose. The quantity raised were first year 10,000 ton, second year 15,000 ton, third year 25,000 ton, fourth year 15,000 ton and fifth year 10,000 ton. Give leisure necessary for each years of the 5 year in the books of लेसी. तो देखिए हमें क्या है, लेसी की बुक में क्या करनी है ना, हमें बनानी है 5 ईयर्स की. और यहाँ पे रिकूपमेंट की क्या है, यहाँ पे देखो बोला है ना कि जब भी शॉर्ट वर्किंग अरोज होगी उसके सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, मतलब सब्सिक्वेंट का मतलब भी होता है नेक्स्ट ईयर, मतलब कि जैसे फर्स्ट ईयर में हुई तो सब्सिक्वेंट 2 जो ईयर्स है मतलब सेकेंड एंड थर्ड ईयर तक कर सकते हैं. इसमें हुई तो अगले 2. ठीक है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक एनालिटिकल टेबल. एनालिटिकल टेबल बनाएंगे. ईयर आउटपुट रॉयल्टी तक तो ठीक है आपकी, मिनिमम रेंट भी ठीक है. अब शॉर्ट वर्किंग हमारी हो रही है, सरप्लस हो रही है, तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप क्या करेंगे. जैसे कि आप देखो हमारी सबसे पहले ईयर जो हुई है 3,750, इसको हम कहाँ तक कर सकते हैं रिकूप, कहाँ तक कर सकते हैं, तो थर्ड ईयर तक कर सकते हैं. ठीक है. और थर्ड ईयर में हमारी 1,875 हुई तो हम उसको रिकूप किए. ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, जो 3,750 हुई थी हमारी फर्स्ट ईयर में, तो थर्ड ईयर के बाद उस अमाउंट को रिकूप नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर ही हमें दी गई है. तो 3,750 में से अगर हम 1,875 दे देते हैं तो कितना हम नहीं दे पाए, 1,875. ठीक है. इतना हमने जो है अभी तक बकाया रखा है. और फिर हमारी सेकेंड ईयर में भी है, कितना हो गया 1,875 शॉर्ट वर्किंग हो गई. तो जब सेकेंड ईयर में हुई तो हम फोर्थ ईयर तक जो है रिकूप कर सकते हैं, मतलब कि नेक्स्ट 2 ईयर. तो थर्ड में जो हुई थी वो तो हमने फर्स्ट ही वाले को रिकूप करने में ख़त्म कर दिया. फोर्थ में कुछ हुआ ही नहीं हमारा, तो रिकूप क्या करेंगे. तो जो सेकंड में हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई थी वो सारी की सारी अमाउंट जो है फोर्थ ईयर में जाके अनरिकूप्ड हो जा रही है, जो कि हम पीएल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है. बाकी उसके बाद तो रिकूप करना कुछ हुआ ही नहीं है. ठीक है. उसके बाद हमारी क्या दी गई है ये भी हमें देखनी है. अब फिर हमारी शॉर्ट वर्किंग है. अब देखो अब फिर हमारी शॉर्ट वर्किंग कब हो रही है, फोर्थ ईयर में हो रही है. ठीक है. फोर्थ ईयर में हो रही है और फिफ्थ ईयर में हो रही है. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या राइज होगी, ना सरप्लस हुआ है जिसके कारण हमने रिकूप्ड किया है, तो हमने जो है ये मिनिमम रेंट ही पेड क्यों किया और अनरिकूप्ड में क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि अभी हम 5 ईयर का ही तो अकाउंट्स बना रहे हैं ना. तो जो फोर्थ में हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है वो 6 तक चलेगी. तो अभी 6 का तो हम बना नहीं रहे कि उसको अनरिकूप्ड में ट्रांसफ़र करें. हो सकता है कि 6 में हमारे पास इतनी अमाउंट आ जाए कि हम उसको रिकूप्ड कर लें. ठीक है. इसलिए ट्रांसफ़र नहीं किया. फिफ्थ में जो हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है अभी उसके लिए भी हमें टाइम मिली हुई है, उसके लिए भी हमें क्या है, हम सेवेंथ ईयर तक जो है हम कर सकते हैं रिकूप. तो इसको भी हमने अनरिकूप में ट्रांसफ़र नहीं किया, इसीलिए जो है लैंडलॉर्ड को जो भी हम पेड करने हैं अभी मिनिमम रेंट ही कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी अगले 2 साल तक हम रिकूप कर सकते हैं. तो अभी इस दोनों का 2 साल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. तो ये थी हमारी एनालिटिकल टेबल, आपको अच्छे से समझ में आ गई. अब हम देखेंगे अकाउंट. लेसी की बुक में अकाउंट बोला है हमें बनाने को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल्टी अकाउंट 5 ईयर तक हमें बोलिए बनाने को. डीआर साइड, नेक्स्ट मूव टू द सीआर साइड. ओके. मूव टू द नेक्स्ट अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट. ओके. लैंडलॉर्ड बनाएंगे और शॉर्ट वर्किंग बनाएंगे. स्टार्ट विथ शॉर्ट वर्किंग. डीआर साइड. आई होप कि सारी पॉइंट आपकी क्लियर हो गई. क्या है ना कि अगर एनालिटिकल टेबल कंप्लीट कर लेते हो फिर समझो कि आपने क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गई और आपकी बन गई पूरी की पूरी. जैसे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेते थे, यहाँ पे सारा गेम जो है एनालिटिकल टेबल का है, वो ख़त्म, मतलब कि सारे हमारे क्वेश्चन बन गए. और अगर वहाँ प्रॉब्लम हुई मतलब कि आपकी प्रॉब्लम होने वाली है अभी. नाउ नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 15.
एंड द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज प्रिपरेशन ऑफ मिनिमम रेंट और डेड रेंट अकाउंट। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक जगह जिक्र किया था कि अभी तक तो आपकी अगर शॉर्ट वर्किंग हो भी रही है तो आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हो, रॉयल्टी में कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगी ना, जब बुक में कह दे कि आपको मिनिमम रेंट बनाना है, अब मिनिमम रेंट कब बनाएंगे, मिनिमम रेंट को ही डेड रेंट कहते हैं, ये तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है। जब शॉर्ट वर्किंग होती है ना तब जो है मिनिमम रेंट हमें बनानी होती है। तो जरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अगर आप सोल्यूशन देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगी। और हाँ, अगर सारी पॉइंट अगर मैं नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो आप बुक जरूर पढ़ना, फिर आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन इज A mine is taken on lease at a minimum rent of ₹10,000 per annum, merging into a royalty of ₹1 per ton of ore raised with the right to recoup short working during the first 3 years of the lease। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग से मतलब नहीं है, फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज, मतलब जैसे कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देना तो फर्स्ट 3 यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही हम कर सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, द रेजिंग वर्ड आउटपुट दी गई है, रेजिंग बोलो या आउटपुट बोलो, फर्स्ट ईयर की 2000 टन, सेकेंड की 5000 टन, थर्ड ईयर 15,000 टन, फोर्थ ईयर 18,000 टन एंड फिफ्थ ईयर 20,000 टन। राइट ऑफ द लेजर अकाउंट फॉर रॉयल्टी, डेड रेंट एंड लैंडलॉर्ड। अच्छा ये बताओ कि मिनिमम रेंट लगाते क्यों है लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि स्टार्टिंग पीरियड में जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो तो उन्हें लॉस हो, ठीक है। तो वो एज ए इंश्योरेंस, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको, ताकि उनके लिए इंश्योरेंस की तरह काम करता है मिनिमम रेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मिनिमम रेंट हमेशा रहेगा ही एग्रीमेंट में। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधे एनालिटिकल टेबल, हमें क्या है फर्स्ट 3 ईयर तक हम रिकूप कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नहीं कर सकते। और मिनिमम रेंट कितना फिक्स करके रखा है 10,000, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो रही है, सेकेंड ईयर में भी हो रही है, तो फर्स्ट 3 ईयर तक ही बोला है। और थर्ड ईयर में हमें क्या हो रही है, सरप्लस हो रही है 5,000 की। तो देखो जो 5,000 हुई तो हमने रिकूप कर लिया, लेकिन ओवरऑल हमारी 13,000 थी एंड हमने 5,000 रिकूप किया है, ठीक है। तो हमें कितनी हमें पीएल में ट्रांसफ़र करनी है जो कि अनरिकूप्ड हो गई, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, रिकूप्ड कितना भी आए वो सारा दे देना है, ठीक है। तो 8,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया पीएल अकाउंट में। सब फर्क समझना है, यहाँ पे थर्ड ईयर ऑफ द लीज बोला है तो लीज से देखेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड। और अगर बोलता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर ऑफ द शॉर्ट वर्किंग अकर्ड, या उस टाइम में क्या होती है जब भी शॉर्ट वर्किंग होती है उसके नेक्स्ट 2 ईयर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लीज बोली गई है तो लीज से देखेंगे। तो लीज में हमारी थर्ड ईयर के बाद जो भी होगी उसको हमें नहीं कर सकते हैं, हम रिकूप नहीं कर सकते। और अगर सरप्लस हो रही है तो पूरी की पूरी रॉयल्टी हमें देनी है। तो देखो फोर्थ ईयर में हमारी रॉयल्टी 18,000 है और मिनिमम रेंट रखा है कि 10,000, मतलब कि 10 से कम नहीं लूँगा मैं, लैंडलॉर्ड ऐसा कहेगा। लेकिन अगर कोई अब रिकूप करने वाला चीज़ नहीं है, रॉयल्टी 18,000 आई है तो पेड कितना होगा, पूरा 18,000 पेड होगा। और फिफ्थ ईयर में क्या है, यहाँ भी कुछ भी रिकूप करने वाला कुछ नहीं है, सरप्लस 10,000 की हुई है, मतलब कि रॉयल्टी 20 आई है, मिनिमम 10 थी तो सरप्लस 10 की हुई ना, तो यहाँ पे भी हम पूरा अमाउंट जो 20,000 पेड करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमें करनी क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे, देखो रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं तो रॉयल्टी अकाउंट में यहीं पे थोड़ी अंतर होती है। अब हमें बोला है डेड रेंट बनाना है, ठीक है, तो आप डेड रेंट की एंट्री एक बार जरूर पढ़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो हम पहले यहाँ पे लैंडलॉर्ड लिखा करते थे, तो जिस भी ईयर में अब शॉर्ट वर्किंग हुआ है, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई है ना, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड की जगह पे हम रॉयल्टी में डेड रेंट अकाउंट लिखेंगे। और बेटर क्लियरेंस के लिए आप बुक जरूर पढ़ना, मैं बार बार कह रही हूँ। तो देखिए डीआर साइड, तो क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में हमारी जो है वो शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो जब जब शॉर्ट वर्किंग होती है उस ईयर में हम डेड रेंट अकाउंट बनाते हैं। तो डेड रेंट अकाउंट देख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड में पहले लैंडलॉर्ड लिखते थे, लेकिन यहाँ पे डेड रेंट अकाउंट लिखते हैं। और इस साइड ये हो गई हमारी डीआर साइड। एंड सीआर साइड में देखो आपको क्या करनी है, ये लिखोगे आप, ठीक है। इस साइड सिर्फ आपको बाय पीएल अकाउंट लिखनी है 2000, और ये कुछ नहीं, यहाँ पे जो है वो हमारी इक्वल की गई है दोनों तरफ की बैलेंस। एक आपको नया अकाउंट बनाने को मिल जाएगा, आपको डेड रेंट अकाउंट, ठीक है। डेड रेंट अकाउंट कब बनाएंगे, जैसे कि देखो यहाँ से तो लैंडलॉर्ड हमने इस 2 ईयर के लिए हटा दिया, लेकिन पेमेंट तो लैंडलॉर्ड को करेंगे ना। तो ये जो है ना एंट्री हमारी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ही शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो डेड रेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो डीआर साइड में ये लिखेंगे एंड सीआर साइड में जो है हमें लिखनी है रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। ये हमारी डेड रेंट अकाउंट हुई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट,
लैंडलॉर्ड अकाउंट अब बनाते हैं। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या करेंगे, डीआर साइड में जो लिखते हैं हम वही लिखेंगे। ओके और इस साइड जैसे हम लिखते थे, पहले हम यहाँ पे रॉयल्टी लिखा करते थे, लेकिन जब डेड रेंट वाली बात है तो इधर हम डेड रेंट करेंगे। आई थिंक ये आपकी क्लियर हो गई है कि डेड रेंट है क्या और कब कब बनानी है। एंट्री जरूर एक बार पढ़ना, ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 बार बोला, इस बात को पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आएगी। इसकी जो यहाँ तक है 15 नंबर यहाँ तक है, ठीक है। तो इधर डी आर साइड एंड दिस वन इज सी आर साइड, उसी अकाउंट की कंप्लीट है यहाँ पे पूरी। जो लैंडलॉर्ड अकाउंट की 3rd ईयर तक तो इसमें हमने देखा, तो 4th एंड 5th की यहाँ है, 4th एंड 5th की। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. So question is, Diamond Coal Company took a mine on lease on a royalty of 40 paise per ton of coal raised with a dead rent of rupees 30,000 per year and power to recoup short working during the first 5 years of the lease. The output for the first 5 year was as follows, जो यहाँ पे दी गई है। Write the dead rent account, royalty account, short working account and landlord account in the company ledger. ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन क्या होगी। यहाँ क्या है कि जब से लीज स्टार्ट किया ना, उसके फर्स्ट 5 ईयर तक जो है हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट से लेके 5th ईयर तक कर सकते हैं। तो आप देखो एनालिटिकल टेबल, अब बाकी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ईयर आउटपुट रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप। लास्ट ईयर में देखो हमें सरप्लस हुई 18,000 की, बट हमें कितनी करनी थी रिकूप, अब हमारी बस रिकूप करने के लिए 16,800 बची थी, फिर भी अभी सरप्लस बच गया। तो हम पूरा जितना बच जाता है एक्स्ट्रा सारा रॉयल्टी जो है लैंडलॉर्ड को यहाँ पे देते हैं। और क्योंकि हमने सब कुछ पेड कर दिया तो अनरिकूप्ड में कुछ ट्रांसफर ही नहीं करना है पीएल में। ठीक है, नाउ अकाउंट देखेंगे, रॉयल्टी अकाउंट। तो देखो यहाँ पे भी हमारी जो है शॉर्ट वर्किंग 1st एंड 2nd ईयर में हुई है ना, तो 1st एंड 2nd में जो है लैंडलॉर्ड की जगह पे डेड रेंट लिखेंगे। एंट्री ज़्यादा कुछ बदलती नहीं है। एंड इसके बाद रॉयल्टी अकाउंट के बाद जो है हम बनाएंगे डेड रेंट अकाउंट। दिस वन इज डेड रेंट अकाउंट। यहाँ पे हम लैंडलॉर्ड को लाएंगे क्योंकि हमने रॉयल्टी में क्या किया है, डेड रेंट लिख दिया है, तो अब यहाँ पे अलग से डेड रेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे लैंडलॉर्ड लिखेंगे। ठीक है, एंड दिस साइड रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो ये थी हमारी डेड रेंट अकाउंट, रॉयल्टी हमने देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट वर्किंग एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग की डीआर देखते हैं। ध्यान रखना है, जब भी बुक में बोले ना डेड रेंट बनाने को, तो आप जल्दी जल्दी में आप लैंडलॉर्ड मत लिख देना, देख लेना कि बोल रहा है कि नहीं बनाने को। अगर बोलता नहीं है बनाने को तो सब जगह शॉर्ट वर्किंग हो या ना हो हम लैंडलॉर्ड ही लिखेंगे, बट जब बोल दे कि हाँ आपको डेड रेंट अकाउंट बनानी है, फिर आपको ध्यान रखना है और उस चीज़ को बनानी है। ठीक है, सो ओवरऑल इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9, 15 एंड 16 को देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please like this video, and if you have any problem regarding this chapter or any previous chapter, please comment down in comment section. Also subscribe my channel. Thanks for watching the video.